एक चिट्ठी, कुछ कहानियां, कुछ सवाल मेरे साथ। नमस्ते, आदाब। मेरा नाम कुलदीपक है। कैसे हो आप सब लोग? यह है हमारा नया सेगमेंट, एक चिट्ठी और कुछ सवाल। दिल के शहर से आती है मुझे रोज एक नई चिट्ठी, और मैं करता हूँ डाकिए का काम, दिल से दिल तक पहुँचने का। और इन चिट्ठियों के जरिए हम पूछते हैं अपने आप से एक सवाल हर रोज। आइए देखते हैं आज किसने लिखी है दिल के शहर से एक चिट्ठी। रोहन की दिल्ली जाने की वजह से मुझे लगा नहीं था कि अब मैं आगे डॉक्टरी की पढ़ाई कर पाऊंगी, इसलिए मैंने बीएससी के लिए एडमिशन ले लिया था। मिस करती थी रोहन को बहुत। रात में तकिए में सर छुपाए बहुत रोती थी। बहुत इंतज़ार करती थी रोहन का, और सोचती थी कि शायद रोहन कहीं ना कहीं से आ जाए, या किसी के हाथों अपना कोई संदेशा भिजवाए। लेकिन ना वो आया, ना उसका कोई संदेशा। उसकी बहन एक दो बार बाजार में दिखी भी थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। मैंने कोशिश बहुत की उससे बात करने की, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। ये क्या था मेरे साथ, मुझे नहीं पता। प्यार था क्या, मुझे नहीं पता। शायद चाहने लगी थी रोहन को, मुझे नहीं पता। एक दिन फिर कुछ काम से पापा और भैया कनाडा गए थे। तब उसकी बहन आई, बोली दीदी भैया आपसे बात करना चाहते हैं, आपका टेलीफोन नंबर मांगा है। मैंने दे दिया था। फिर दूसरे दिन मुझे इंतज़ार था रोहन के फ़ोन का। कई दिनों बाद उसकी आवाज़ जो सुनने वाली थी, अच्छा लग रहा था मुझे तब। और फिर रोहन का फ़ोन था। मैंने झट से फ़ोन उठाया। बोली हेलो रोहन, कैसे हो तुम? वो बोला हाय मीनाक्षी, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बोली ठीक हूँ। मैंने बहुत मिस किया तुम्हें रोहन, मैं बोली। वो बोला मैं भी हर रोज़ मिस करता हूँ मीनाक्षी, लेकिन मैं तुमसे मिलने नहीं आ पा रहा हूँ, मैंने बहुत कोशिश की। मैं बोली कोई बात नहीं, अभी अपनी बात हो गई है ना, हम अभी रोज़ बात करेंगे, तुम मुझे रोज़ फ़ोन करोगे ना? वो बोला हाँ, मैं ज़रूर फ़ोन करूँगा, रोज़, पक्का। फिर उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर भी नोट कराया था। मैंने सोचा अगर मैं कहीं गई तो किसी से फ़ोन लेके रोहन से बात कर लूँगी। फिर हमारी रोज़ बात होने लगी। फिर एक दिन पापा कनाडा से आए और साथ में मेरे लिए एक नया फ़ोन भी लाए। मैं तब बहुत खुश हुई थी। पापा ने मुझे मोबाइल जो दिलाया था। फिर उसके बाद रोहन से मेरी रोज़ बात होने लगी। हम दोनों रात रात भर बात करते, कभी मैसेज पर और कभी कॉल पर। रातें कैसी बीत जाती थी पता ही नहीं चलता था। फिर दिन अच्छे चल रहे थे। 1-1.5 साल बीत गया। मैंने सोचा मैं रोहन को सरप्राइज़ दूँ। मैंने प्लान बना लिया था कि मैं उससे मिलने जाऊंगी दिल्ली, उसके बर्थडे पर। और फिर मैं दिल्ली जाने वाले बस में थी। बहुत मन कर रहा था कि रोहन से जल्दी जाके मिलूं, उससे पूछूं कि रोहन तुम कैसे हो। उसको देखने का बहुत मन कर रहा था मेरा। मैं तरस रही थी, चहक रही थी रोहन से मिलने के लिए। बहुत खुश थी उस दिन मैं दिल्ली पहुंची और वहाँ के एक नज़दीकी केक शॉप से केक खरीद कर लेकर गई सीधा उसके कॉलेज में। वहाँ पहुँचते ही वो रोहन मिला, बोला अरे हाय मीनाक्षी, तुम कैसी हो, यहाँ कैसी आई? मैं सरप्राइज हो गया। मैं बोली
हैप्पी बर्थडे रोहन। वो बोला थैंक यू सो मच। फिर हमने बैठ के केक कट किया। वो बोला दिस इज द मोस्ट मेमोरेबल बर्थडे इन माई लाइफ, रियली, सच में। वो बहुत खुश हुआ था उस दिन। फिर मैं घर आ गई, तब बहुत मज़ा आया था। फिर ऐसे ही हमारी बातचीत होती रही और इन्हीं बातचीत में कब हमारा ग्रेजुएशन हो गया पता ही नहीं चला। फिर मैंने भी एमएससी के लिए एडमिशन ले लिया था और रोहन ने भी एमटेक के लिए। दोनों अच्छे से पढ़ रहे थे और हमने तय भी किया था कि जैसे ही हमारा एजुकेशन हो जाता है हम अपने अपने घर वालों से बात करेंगे हमारे शादी के बारे में। रोहन ने भी हाँ कर दी थी। बोला हाँ, अगर भैया कुछ बोले तो मैं उन्हें मना लूँगा पक्का। मैं खुश हो गई थी बहुत ज़्यादा। आने वाले ज़िंदगी के हम सपने बुनते थे, रोज़ रात में बात करते और सोचते कि हमारा घर कैसा होगा और ना जाने क्या क्या। कच्ची उम्र का प्यार ऐसा ही होता है ना। फिर एक दिन जब हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ और रोहन ने मुझे मिलने बुलाया, बोला तुमसे मिलना चाहता हूँ, आओ ना कभी प्लीज़, जितना जल्दी हो सके। मैं रोहन से मिलने चली गई थी 2 दिनों बाद तुरंत। मुझे याद आता है कि हम उस दिन कैफ़े में बैठे थे। रोहन उस दिन कुछ गुमसुम सा लग रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे रोहन कहाँ खोए हो, क्या हो गया तुम्हें, ठीक हो ना? वो बोला हाँ। कॉफ़ी ऑर्डर करते हुए बोला, मीनाक्षी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बोली बताओ ना रोहन। वो बोला मीनाक्षी तुम मुझे भूल पाओगी ना? मैंने उसका हाथ कस के पकड़ लिया। बोली क्या हुआ रोहन, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो बोला मीनाक्षी मैं मम्मी पापा को नहीं समझा पाया, मेरी शादी तय हो गई है और कुछ दिनों बाद मेरी शादी है। मम्मी ने कहा कि तुम बहुत बड़े लोग हो और हमारे परिवार बिल्कुल अलग है, हम एक दूसरे के साथ कभी नहीं रह सकते और हम अलग बिरादरी के हैं। और ना जाने क्या क्या बोले जा रहा था। फिर एक लिफाफा थमा के वो चला गया वहाँ से। मैंने बहुत कोशिश की उसको रोकने की, लेकिन वो नहीं रुका। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं याद। जब मेरी आँख खुली तो मैं घर पे थी। मम्मी पापा भाई सब मेरे पास बैठे थे। मुझे रोना आ रहा था बस, बहुत ज़्यादा। इतने सालों का प्यार रोहन इतने आसानी से भूल गया था। क्या रोहन झूठा था? मुझे नहीं पता। मैंने बहुत इंतज़ार किया रोहन का। फिर बहुत रोती थी मैं। फिर मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाना पड़ा था। डिप्रेशन में चली गई थी मैं। हर रोज़ दीवार ताकती रहती थी। कुछ समझ नहीं आता था मुझे, बस रोना आता था हर समय। फिर रोहन ने ऐसा क्यों किया, ये सवाल आता था, लेकिन वो नहीं आया, ना मेरे सवालों के जवाब। 2 साल ऐसे ही बीत गए, पता ही नहीं चला। 2 सालों की लंबी रात बीत गई थी।
वो सुबह अच्छी थी। कई दिनों बाद मैं थोड़ा सच सवर के बाहर निकली थी। 2 सालों के बाद घर की बाहर की दुनिया को देखना अच्छा लग रहा था। तब मैंने एक फैसला किया, दिल्ली जाने का, फिर से नया करियर बनाने का, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का। फिर मैंने दिल्ली जाकर प्रोफेसरशिप ज्वाइन कर ली थी। वहाँ मेरी मुलाकात राजीव से हुई। शांत स्वभाव के राजीव हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। आपको पता है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बहुत सारे डिफरेंस होने के बावजूद इस बार किसी ने मना नहीं किया। ये चिट्ठी लिखने का मकसद एक ही है कि अगर कभी ये रोहन चिट्ठी पढ़े ना, तो मैं उससे एक ही बात कहना चाहूंगी, आई लव यू रोहन। तब भी और आज भी मेरा प्यार झूठा नहीं था। उसका मुझे नहीं पता। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? जी हाँ, इस कहानी के जरिए बहुत से सवाल उपस्थित होते हैं। आप अपने आप से पूछिएगा ज़रूर। जाते जाते दुष्यंत कुमार जी की कुछ पंक्तियों के साथ आपको छोड़कर जाना चाहूँगा कि मेरे स्वप्न तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, इस बूढ़े पीपल की छाव में सुस्ताने आएंगे। होले होले पाँव हिलाओ, जल सोया है छेड़ो मत, हम अपने अपने दीपक यहीं सिराने आएंगे। थोड़ी आज बची रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो, तुम देखोगी इसी बहाने कई मुसाफिर यहाँ आएंगे। उनको क्या मालूम मेरे पति सिकता पर क्या बीती, वो आए तो भी यहाँ सिर्फ संग सीपिया उठाने आएंगे। फिर अतीत के चक्रवात में दृष्टि ना उलझा लेना तुम, अनगिन आंधी झोंके उन घटनाओं को दोहराने आएंगे। रह रहकर आंखों में चुभती है पथ की ये निर्जन दोपहरी, आगे और बढ़े तो शायद दृश्य और सुहाने आएंगे। इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा कि अगर मेले में भटके होते तो शायद कोई घर पहुंचा जाता, हम अपने ही घर में भटके हैं कैसे ठौर ठिकाने आएंगे। अगर मेले में भटके होते तो शायद कोई घर पहुंचा जाता, हम अपने ही घर में भटके हैं कैसे ठौर ठिकाने आएंगे। हम क्यों बोले कि इन आंधियों में कई घरौंदे टूट गए, अब उन असफल निर्मितियों के शव कल पहचाने जाएंगे। हम इतिहास नहीं रच पाए इस पीड़ा में ढहते हैं, अब जो धाराएं पकड़ेंगे इसी मुहाने आएंगे। मेरे स्वप्न तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे। तो बस इन्हीं सब कुछ पंक्तियों के साथ आपको यहीं छोड़कर जाना चाहूँगा। अगर आपके कुछ भी सवाल या सुझाव हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आइए, हमसे जुड़िए, और अगर आपकी कोई चिट्ठी है तो हम तक पहुंचाइए। तब तक मैं मिलता हूं आपसे किसी और चिट्ठी के साथ। एक चिट्ठी, कुछ सवाल, मेरे साथ। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए।